नमस्कार और झारखंडी जोहार आप सभी साथियों को। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको पूरी विधि बताएंगे कि भाई आप कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मेट है ऑब्जेक्शन रेज करने का, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है झारखंड के लिए वेबसाइट, है ना, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए हम लोग कर लेते हैं, विच इज JSSC.nic.in, है ना। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए ये रहा आपका वेबसाइट, ये आपका होम पेज आपके लिए अवेलेबल है ना। होम पेज पर जाकर आप सबसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ये लिंक अवेलेबल होगा जिस पे आप क्लिक करके उसमें एंटर कर सकते हैं, है ना। अब आपको इसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिर्फ कैप्चा एंटर करना है, जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका 8 डिजिट का रोल नंबर और ये रहा आपके लिए डेट ऑफ बर्थ। चलिए हम लोग कर लेते हैं। चलिए हमने इसको भी एंटर कर लिया। चलिए हम लोग कैप्चा को एंटर कर लेते हैं, विच इज चलिए हम लोग करते हैं लॉगिन और ये रहा आपके सामने लॉगिन, है ना। लॉगिन के बाद आपको जाना है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर की में। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए कंडीशंस हैं, है ना। ऑब्जेक्शन समरी में आप मतलब जो भी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे उसको आप ऑब्जेक्शन समरी में देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आपने करे हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्शन के लिए भी कौन से सेक्शन में है, तो ये है आपके लिए लैब असिस्टेंट पेपर 1 के लिए, ये रोल नंबर और ये डिटेल्स, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पेपर और आंसर की वाले में चले जाइए। आप सवाल को देखेंगे, यहाँ सबसे पहला सवाल है कि भाई व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर द बिट, है ना। बिट के लिए क्या है, तो आप मान लीजिए कि इस सवाल के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज के लिए क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि चूज द ऑब्जेक्शन रेज, है ना। चलिए आपने इस क्वेश्चन को चूज कर लिया है। अब देखिए ये कह रहा है कि आंसर की में क्या है, सी है ना। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि भाई कोई और है, तो सबसे पहले ये पूछती है कि ऑब्जेक्शन रेज क्यों कर रहे हैं, क्या इनकरेक्ट और एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्या आंसर की इनकरेक्ट है, क्या मल्टीपल कीज होंगे, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वाले भी होंगे क्या, है ना, क्या सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्या सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, या कोई ट्रांसलेशन एरर है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इन ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, है ना। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, है ना। इस पोर्शन पे आपको रेफरेंस एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, है ना। रेफरेंस एक्सप्लेनेशन आप इसमें टाइप करेंगे कि भाई आप रेफरेंस में क्या डाल रहे हैं, आप सही क्यों हैं और सामने वाले जो आंसर्स हैं वो गलत क्यों है ना। उस रेफरेंस को लिखने के बाद आपको यहाँ एक फाइल भी अटैच करनी होगी, है ना। अगर आप कहते हैं कि आपका जवाब सही है तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक रेफरेंस फाइल अटैच करनी होगी, जो फाइल आप कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से डाउनलोड करके या फोटो खींचकर, देखिए किसी बुक का कॉपी हो सकता है ये, है ना। बुक देखिए ये कह रहा है कि जेपीईजी या पीडीएफ में, अगर आप कोई सोर्स डाउनलोड करते हैं तो आप सीधे फाइल को अपलोड कर दीजिए। अगर किसी बुक में आंसर्स लिखे हैं तो आप उसके फोटो खींच कर कोई अपलोड कर सकते हैं, है ना। ये रहेगा पूरा तरीका आपको। चलिए
और जैसे ही आप इसमें सब कुछ फिल कर देंगे, आप यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये कह रहा है रिक्वायर्ड, है ना। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपका प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस हो करके ये कहाँ चला जाएगा देखिएगा। ये प्रोसेस हो करके प्रोसीड में आप फिर इसको कहाँ से चेक कर सकेंगे, प्रोसेस जब हो जाएगा तो ऑब्जेक्शन को, जो सवालों के लिए आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो आप इस ऑब्जेक्शन समरी में देख सकेंगे। देखिए यहाँ पे अभी कह रहा है नो ऑब्जेक्शन रेज्ड, लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो कौन कौन से सवाल पे ऑब्जेक्शन आपने रेज करा है सक्सेसफुली, वो आपको इस लिस्ट में शो करेगा। हम समझते हैं कि आप लोग इस प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत ही आराम से सोच समझकर, सवालों को देखकर, उसके रेफरेंसेस को ढूंढकर, है ना, उसके रेफरेंस को ढूंढकर, उसके एक्सप्लेनेशन को ढूंढकर, जितने भी सवालों में आपको लग रहा है कि आपत्ति दर्ज करने की ज़रूरत है, आप आपत्ति ज़रूर दर्ज करें, है ना। आज के लिए हम लोग अलविदा लेंगे आपसे, है ना। आज के लिए हम लोग आपसे अलविदा लेंगे, और अगर और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।